करिए ये प्यार भरा क्वेश्चन। जीपी में है तो अगल बगल का मल्टीप्लाई बीच का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा 1 माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1। देखना सही लिखा है क्या? सही है। अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? साइन की जगह 1 रख के देखो, 1 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। -1 रख के देखो, हो रहा है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का इज फैक्टर, नहीं फैक्टर नहीं, इज रूट। तो साइन अल्फा प्लस 1 विल बी फैक्टर। तो 2 साइन क्यूब माइनस साइन प्लस 1 को डिवाइड लगाएंगे s प्लस 1 से, तो 2s स्क्वायर 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस s प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2s s प्लस 1 प्लस 1 s प्लस 1, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं s प्लस 1 इंटू 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो s प्लस 1 बराबर 0, यानी कि साइन अल्फा बराबर -1, तो अल्फा बराबर बोलो 4n माइनस 1 पाई बाई 2। स्पेशल केस वो वाला मत लिखना, n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस पाई बाई 2, वो सही है मगर ये ज़्यादा सही है। वो भी सही है, ये याद नहीं आए तो वो लिख ही देना एग्ज़ाम में, तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। या फिर 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर क्या? 0। इसका d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? नेगेटिव। तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। क्या? तो तुम कहोगे कि अबे साइन अल्फा बराबर -1 तो जहीं पता चल गया, तो फिर इतनी सारी स्थिति क्यों करवाई? तो मैं कहूंगा कि अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां डी नेगेटिव हो गया है। अगले किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि डी पॉजिटिव हो सकता है कि डी पॉजिटिव हो, और इस वजह से वहां से कुछ आंसर आए। तो वहां से आंसर आ गया, मान लो वहां से 2 आंसर आ गए, साइन अल्फा बराबर 2 एंड साइन अल्फा बराबर 3। तो हमारे कितने उत्तर हो जाएंगे? 3 हो गए। एक हो गया साइन अल्फा बराबर -1, और दूसरे 2 क्या हो गए? साइन अल्फा बराबर 2 और साइन अल्फा बराबर, हाँ मैं देख रहा था कितने झाग रहे हैं। साइन अल्फा अपनी जिंदगी में -1 से 1 तक ही देता है। तो सुनो, हो सकता है कि उधर से ये हो जाता कि एक आंसर आता 1/2, एक आंसर आ जाता 3, तो 3 रिजेक्ट हो जाता, 1/2 सेलेक्ट हो जाता। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि इसके 3 आंसर भी संभव है, 2 भी संभव है, और सिर्फ एक भी आपके सामने है। अच्छा, एक तो जरूर होगा, ऐसा जरूरी है? वो भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसका साइन अल्फा बराबर -1 से सेटिस्फाइड हुआ, ये हो सकता है साइन अल्फा बराबर 5 से सेटिस्फाइड होता, तो 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, और बाकी 2 का डी नेगेटिव हो जाए, या 7 और 8 हो जाए उधर से आंसर, तो नो सॉल्यूशन भी जा सकता है। क्यूबिक इक्वेशन जिसका वेरिएबल ऑल रियल नंबर हो, उसका कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होता है।
मगर ये क्यूबिक का जो वेरिएबल है साइन, वो ऑल रियल नंबर थोड़ी हो सकता है, उसकी औकात सिर्फ क्या है। इस वजह से नो सॉल्यूशन भी संभव है। छाप डाला अल्लाह, छाप डाला। अगला क्वेश्चन पूरा लिखिएगा आप लोग। 1/6 साइन थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कर रहे हो आप लोग कि मैं कर डालूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 6 कॉस क्यूब थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 6 कॉस क्यूब थीटा, 6 कॉस क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर -1। कॉस थीटा की जगह 1 रखो, सेटिस्फाई हो रहा है क्या? -1 रखो, 1/2 रखो, तो 1/2 का क्यूब 1/8, 6 अपॉन 8 3/4, फिर 1/2 का स्क्वायर 3/4 1/4 4/4 1 हो गया, तो 1 - 1 यानी कि c बराबर 1/2 इज आ रूट, तो 2c - 1 बराबर 0 इज फैक्टर। तो 6c³ प्लस c स्क्वायर -1 को डिवाइड लगाया 2c - 1 से, तो 3c स्क्वायर बोलो, बोलो, यानी कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2c - 1 3c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इजिकल टू 0। तो या तो 2 cos थीटा -1 बराबर 0, cos थीटा इजिकल टू 1/2 यानी कि cos π/3। आंसर आया थीटा इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, और यहां से आया 3c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 बराबर 0। डी फिर से नेगेटिव, नो सॉल्यूशन। कितने लोग दोनों आंसर पर पहुंच गए? उरी बाबा। अगला क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा -3। सही है क्या? अब ठीक है। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा -3, 2 कॉस थीटा प्लस 3, 2 cos थीटा प्लस 3, 2 cos थीटा -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू -3/2 नॉट पॉसिबल। 2 cos थीटा -1 बराबर 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू π/3। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस। अब उसको कैसे ढूंढेंगे? 0 π/2 पाई 3π/2, और ये क्या? हमें 1/2 कॉस यहां देगा, और कभी कभी हमसे कहा जाएगा हाउ मेनी सॉल्यूशन इन 0 से 2π, तो 0 से हम गाड़ी चालू करेंगे, 2π पे रोक देंगे, 0 2π।
इस मेरे छल्ले को इसने और इसने कितनी बार काटा? 2 सॉल्यूशन। क्या आंसर? यदि 0 से 3 पाई कहते तो 3 सॉल्यूशन। फिलहाल तो आंसर दिख रहा है, n की जगह 0 रखा तो थीटा इज इक्वल टू π/3 और -π/3 खारिज हो गया क्योंकि हमारी रेंज में माइनस नहीं है। अब n की जगह 1 रखा तो 2π -π/3 और 2π प्लस, तो ये फिर खारिज हो गया, रेंज के बाहर चला गया। तो 2 आंसर, एक आंसर π/3 और एक आंसर 300 डिग्री, 360 - 60। तो जनरल आंसर भी अपन ने दे दिया और इसके अंदर कौन कौन सा थीटा सेटिस्फाई कर रहा है वो भी दे दिया और फोटो बना के भी समझा दिया। ये भी लिख लेना आप। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बोर्ड पर, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। मेथड 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा 3 - 2√3 tan थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा। और देख लो बे, तो 3t स्क्वायर प्लस 2√3t -3, 3 3 जा 9। ये मेथड से किया क्या दीदी आपने? जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, हमें भी देख लो यहां। 3 3 जा, अब मैं फैक्टर कैसे बनाऊं? फार्मूला तो वो लगाते हैं, कौन फंसे फर्जी फंसे फार्मूला। ये बात, ये आंखें होनी चाहिए फैक्टर करने के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6, सही है। तो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस tan थीटा इज इक्वल टू -√3 tan π/3 tan -π/3। थीटा इज इक्वल टू nπ -π/3। मेथड 2 देखना भाई, इसमें से कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? सीधे होके बैठो, सही लिखा है। अपनी मर्जी से कहा अपने मन के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है, उधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है, उधर के हम हैं। अब आईआईटी में मोर देन 1 डिपार्टमेंट में आ जाए, ये ऑप्शन भी लिखा हो, ये भी लिखा हो, ये भी लिखा हो और एक गलत लिखा हो कोई, और तुमने क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व किया तो तुमको 2 मिल गए, तुम टिक लगाए, आगे बढ़ गए। ये भी आंसर है। तो क्या इस मेथड से अलग आया और इस मेथड से अलग आया, ऐसा है क्या? नहीं,
इन दोनों का निचोड़ ये अकेला है। आप n की जगह इसमें 0 1 2 3 रखो, इसमें 0 1 2 3 रखो, तो करीब जो 6 आंसर आएंगे वो इसमें 0 1 2 3 4 5 रखने पर वो सब रिकवर हो जाएंगे। कितने बच्चों ने इस मेथड से किया? तो बस घर के हाथ उठाओ, मतलब है क्या नाम भैया? कृष्णा योगी, प्रतीक श्रीवास्तव, ओनली प्रतीक श्रीवास्तव यूजिंग दिस मेथड। मेथड 2 कितने लोगों ने यूज किया? सलोनी, सोनानी, सना, जुनेरा, आर्यांश पवार, बलभद्र दक्षिणी, लवेश अग्रवाल, शुभम तोमर, हिमांशु चौरसिया, कुलदीप सिंह। आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता। वहां से चौथा आंसर आ गया क्या? अच्छा, आंसर यही आया। लिखो रे बाबा, मेथड 1 मेथड 2 लिखो। दूसरा क्वेश्चन भी है बोर्ड पर। क्वेश्चन 2 तो कर गोलू। ये लिखा क्वेश्चन 2, बोल के भी जा रहा हूं। ये रहा cos 7 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। इसकी सेटिंग का कारण यह है कि 7 और 1 8, 5 और 3 8। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। इसकी इंडियन अंग्रेज की कहानी में ड्रॉपर बैच में पढ़ाऊंगा सुबेरे। आपको फार्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो 8 थीटा कॉमन आ गया, 8 थीटा अपॉन 2 बे। तो cos 3 थीटा cos, तो 2 cos 4 थीटा, 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, 2 cos 4 थीटा। अब यहां से 3 आंसर आए। cos 4 थीटा बराबर 0, तो 4 थीटा बराबर 2n प्लस पाई बाई 2, प्लस या माइनस कुछ एक यूज करना फाइनल एग्जाम में। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 8, या माइनस भी कर सकते हैं। cos 2 थीटा बराबर 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n, तो थीटा इज इक्वल टू 2n। और cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू या तो प्लस या माइनस यूज करना है, दोनों की आवश्यकता नहीं होती। कितने लोग सफल हो गए? वही गिने चुने। एक नया नाम आया, गौरव टाइडे और दिव्यांशी अग्रवाल, शरिष्ठ सिंह, शुभम साहू, सौरभ साहू। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर का। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। tan थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 1, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। कितने लोग सफल? अब की बार ज़्यादा हो गए। हेलो, अच्छे से हाथ उठाओ। ये सेकंड लाइन में एक भी बहन बेटी से नहीं बना। अच्छे से तो हाथ उठाओ दीदी। तुम 1 मिनट हाथ खड़ा नहीं रहता, अब मैं आगे क्या बोलूं। कमज़ोर लोग, युवा हो भाई आप, ऐसे करने से हवाएं चलने लगेगी है।
शीत लहर उठ जाएगी अभी यार। अगला करो। भाने को 100 बार। गर्मी के दिन चल रहे हैं, उसमें तुम एक टी शर्ट पहनते हो, उसके ऊपर एक शर्ट पहनते हो। अच्छा, यहाँ छुपा के बैठते हो? नहीं नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पागल टाइप का। Hey, सुनो। 1 minus 1 upon cos x minus 1 is equal to root 2 minus 1 sin x upon cos x। Hey, सुनो। 1 minus cos x upon cos x is equal to root 2 minus 1 sin x upon cos x। 2 sin square x by 2 upon cos x root 2 minus 1 2 sin x by 2 cos x by 2 cos x। ओ हेलो, cos x से cos x कट गया। कटने वाली चीज इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में है तो 0 हो गई, तो इन्फिनिटी मार देगा, तो हम चुपचाप काट देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये साइन एक्स कटा, वो चूंकि ऊपर है इसलिए कटने वाली चीज इक्वल टू 0। फिर बचा हुआ माल, 2 से 2 कट गया, अब 2 बराबर तो 0 होगा नहीं, तो साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 cos x by 2 tan x by 2 is equal to root 2 minus 1। कितना एंगल आज ड्रापर बेच में निकाला था? कुछ क्या निकाला था? 2 माइनस रूट 3 निकाला था। tan 15 कितना निकाला था? अरे आज सुबेरे tan 15 कितना निकाला था? 2 माइनस, ये कितना है? ये होता है tan 22.5 डिग्री, यानी कि tan π/8 सिखाएंगे, चिंता मत करो। ड्रापरों को सिखाना बाकी है। x by 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस π/8, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई। यानी कि आंसर मालूम कहाँ कहाँ है? एक तो ये डंडी है आंसर, और एक ये डंडी है आंसर। 2n पाई और 2n पाई प्लस π/4। अब ऐसे में कोई तुमसे बोल दे कि 0 से 3 पाई में कितने आंसर, तो यो यो करके घुमा के जितनी बार कटेगा आंसर। कितने लोग दिस प्लस दिस तक पहुंच गए? ओनली हिमांशु चौरसिया, सना सलोनी, सोनाली, 3 लोग। हाँ करेंगे ना, फिर क्या करूंगा उसका? तो क्या करेगा वो? MR पे लिख कर आएगा। एक कागज पिन कर देना कि ना भाई ये भी पढ़ लेना। आदित्य कांदेकर नाम का कोई बच्चा है? अदिति कांदेकर, ओ सॉरी। आप नीचे पहले फोन लगाना पापा को, फिर जाना यहां से। ये फिगर बनाया था इधर वाला, साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा।
2 साइन 9 थीटा कॉस 7 थीटा, 2 साइन ए कॉस बी। सब कहानियों के साथ में सिखाऊंगा, ड्रॉपर बैच में अभी नहीं सिखाया है। यस सही है। तो बोलो क्या हो जाएगा? साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा साइन 5 थीटा माइनस इज इक्वल टू साइन 9 थीटा प्लस 7 थीटा साइन 9 थीटा माइनस 7 थीटा। साइन 2 थीटा सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हुआ है, तो इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते। साइन 8 थीटा इज इक्वल टू साइन 16 थीटा इज इक्वल टू साइन 8 थीटा। मेथड 1, 16 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 8 थीटा। आंसर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा था, तो अल्फा मैंने क्या मान लिया? 8 थीटा। मगर कुछ स्कूल वाले इस मेथड को नहीं मानते। आपका घर कहाँ है? तो कहना मिठाई की दुकान के सामने। मिठाई की दुकान कहाँ है? मेरे घर के सामने। दोनों कहाँ हैं? आमने सामने। अब भाई क्या घर तक कोई पहुंच पाएगा क्या? ऐसा एड्रेस समझाओगे तो थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। अरे यस यस यस, अरे हाँ हाँ, तो ये सही डेफिनेशन नहीं मानी जाती उन लोगों की नज़र में, मगर आंसर सही आता है। n की जगह ऑड ले लिया, n की जगह क्या ले लिया? तो 16 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 8 थीटा। अरे n ऑड है तो ओ भैया, ओ हेलो, क्या लिख रही है भाई? इधर देख ले, ये किधर आ गया? कितना हो गया? क्या हो गया? इज इक्वल टू क्या? तो थीटा इज इक्वल टू, ठीक। मुझे n की जगह क्या रखना है सिर्फ? तो मैं n रखूंगा, थीटा रखूंगा, 1 रखूंगा और 3 रखूंगा और 5 रखूंगा और 7 रखूंगा और 9 नहीं रख सकता दीदी। नहीं रख सकते ना? रख सकता हूँ भाई, 11 रख सकता हूँ, मगर फिर 12 पे क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 और 13, तो पाई बाई 2 से बड़ा, हमको पाई बाई 2 तक ही जाना है। तो पाई बाई 24, 3 पाई बाई 24, 5 पाई बाई 24, 7 पाई बाई 24, 9 पाई बाई 24, 11 पाई बाई, तो 12 पे पाई बाई 2। 12 तो वैसे यूज़ नहीं करना, n ऑड रखना है। 13 रखेंगे तो एक्चुअली पाई बाई 2 से बड़ा। नाउ n बराबर क्या? तो n इवन होगा तो -1 की पावर n, दोनों हाथ ऊपर रखो, बोलो क्या हो जाएगा? 16 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 8 थीटा। ये उठ के इधर आया तो 8 थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू, हेलो ओ हेलो, इधर बताओ। बहुत बढ़िया, n पाई अपॉन, और n की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं? बोलो। 0 भी रखूंगा दीदी, 2 4, बोलो 6 नहीं रखूंगा,
बड़ा हो जाएगा वो 0 π/4 और इधर क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉल्यूशन क्या, ठीक। अब सुनिएगा, स्कूल के लिए कुछ कुछ स्कूल वाले इसे मानते, वो पढ़े लिखे होते हैं। तुम तो ये सॉल्यूशन करना और नीचे लिख देना कि ना समझदार टीचर इसे नहीं काट सकते। 16 थीटा माइनस साइन 8 थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 0। तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा बराबर 0 और कॉस इज इक्वल टू क्या, तो 4 थीटा इज इक्वल टू क्या, n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई, यहां n सारे अलाउड है और इवन का नाटक नहीं है। 12 थीटा इज इक्वल टू, कॉस 0 कब देता है, ऑड, तो थीटा इज इक्वल टू ऑड पाई बाई, ध्यान दो ये रहा n पाई बाई 24 और n क्या रखना था, तो वही तो आंसर उधर से आया। और इधर पे आप 0 1 2 3 और 4 रखोगे तो तुम सोचोगे कि यार यहां से तो 5 आंसर आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या रखना है इसमें, सिर्फ 0 1, तो 0 रखने पर थीटा क्या मिलेगा, 0 π/4 और π/2 एकदम एग्जैक्ट मैच हो गया, यानी सेम आंसर, कोई गड़बड़ी नहीं। फिर भी कुछ स्कूल वाले उसको नहीं मानते। कल 11th वाले मुझे याद दिलाना कि कॉस माइनस होने पर कैसे आंसर लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 है तो क्या करेंगे, इसको लिखो। कल मिलेंगे 9 से 4 और फिर 4:30 से 7 टेस्ट। ड्रॉपर को मैथ्स दोनों देना चाहिए, 12 ड्रॉपर, 12 11। अच्छा 11 का पेपर बेहद सरल है, मैथ्स का बेहद सरल, मतलब सचमुच 11 जैसा बनाया मैंने। देव ना, स्पीड बढ़ाओ प्रतियोगिता। तुम कसम खा के बैठना कि 45 मिनट में मैथ्स हो जाए। 30 12th में 23 है, वो दमदार है, मतलब 23 क्वेश्चन भी तुमसे 1.5 घंटे में हो जाए तो खुशी की बात। वो डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस, नहीं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी। और एओडी में मैंने मैक्सिमम मिनिमा, अच्छा आखिरी के 2 क्वेश्चन मालूम इंटीग्रेशन के घुस गए, मेरा ध्यान ही नहीं था। तो अब जो काबिल ड्रॉपर होंगे उनसे बन जाएंगे, 12th वाले बगले झांकेंगे। ठीक है, जा सकते हैं, थैंक यू। दोनों मेथड लिखे तुम लोगों ने, कम से कम फोटो खींच लो मोबाइल से, दोनों मेथड की फोटो खींच लो, आगे आके बढ़िया फोकस बना के लो। महेश भाई सुहाग जरूर आना चाहिए, मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए, लोग कहेंगे ये साधु पढ़ाता है क्या। दिखावा साधु, असली में डाकू। पंडोलिया बोला, अब सही बोला है, इतनी दूर से आ जाता है क्या सही। अच्छी क्वालिटी का है क्या ना। वो किसका टिफिन गिरा है भाई, उसको उठा तो लो। चलिए, थैंक यू।